नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की जो हमारी एक डिस्कशन है कि पुर्तगाल के अंदर सेटलमेंट के कौन कौन से ऑप्शंस हैं। इवन क्राउन इमिग्रेशन की बहुत सारी वीडियोस हैं रिलेटेड टू पुर्तगाल। पुर्तगाल का क्राउन इमिग्रेशन को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है वहाँ के डिफरेंट वीज़ा कैटेगरीज़ के बारे में। तो हमारा अपना ओन ऑफिस है पुर्तगाल के अंदर, तो वहाँ पर हम डिफरेंट टाइप की पोस्ट लैंडिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। तो आज हमारी ये एक जनरल डिस्कशन रहेगी। अगर आपने हमारी कंप्रहेंसिव वीडियोस देखनी है, चाहे आपने D2 वीज़ा की, D7 वीज़ा की, गोल्डन वीज़ा, वहाँ का टैक्स सिस्टम क्या, वहाँ का टैक्स सिस्टम प्रोग्रेसिव है या फ्लैट है, तो आप किस वे से अपना पुर्तगाल के अंदर टैक्स बचा सकते हैं, तो वहाँ पर स्कूलिंग का क्या सिस्टम है जब आपने वहाँ पर पहुँच जाना है, उसके बाद अगर आप वहाँ पर विजिटर वीज़ा पर गए हैं तो उसको कैसे चेंज करा सकते हैं। इस टॉपिक के ऊपर अलग अलग वीडियोस हमारी बनी पड़ी हैं हमारे चैनल के ऊपर। अगर आपने अच्छी तरह इन्फॉर्मेशन लेनी है तो उसको ब्राउज़ करके देख सकते हैं। तो हमारे पास पुर्तगाल के अंदर लॉट ऑफ ऑप्शंस हैं। आपकी प्रोफाइल को देखने के बाद हम आपको बेस्ट से बेस्ट गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं कि क्या आप पुर्तगाल की रेजिडेंसी विदाउट इन्वेस्टमेंट भी ले सकते हैं, जहाँ आपने पुर्तगाल की रेजिडेंसी सिर्फ वहाँ पर ट्रैवलिंग के लिए लेनी है थ्रू गोल्डन वीज़ा, उसका क्या वे है। उसके अंदर हमारे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जिसमें आपको अच्छी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल सकती है, वो भी हम आपके साथ शेयर कर सकते हैं। आप चाहते क्या हैं, आपकी प्रोफाइल कैसी है, उसको देखने के बाद मैं आपको बेस्ट से बेस्ट गाइडेंस प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो सबसे पहले हम वहाँ की स्टडी सिस्टम के बारे में डिस्कस करते हैं। स्टडी की भी मेरी एक कंप्रहेंसिव 2-3 वीडियोज़ हैं हमारे चैनल के ऊपर, स्टडी इन पुर्तगाल। तो हमारे पास वहाँ की बहुत सारी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर हम बच्चों का एडमिशन ऑर्गेनाइज करवाते हैं, इवन बैचलर, मास्टर और PhD प्रोग्राम में। इवन पुर्तगाल में जो पुर्तगाल कंट्री है, वो अगर आप पुर्तगाल का लैंग्वेज प्रोग्राम में भी एडमिशन आता है तो तब भी वीज़ा मिलने के चांसेस रहते हैं कंपेरेटिवली स्पेन जैसी कंट्रीज़ में या जर्मनी जैसी कंट्रीज़ में। तो लेकिन ये नहीं है कि पुर्तगाल में अभी मैंने ये वीडियो डाल दिया कि कल सर मेरा वहाँ की पुर्तगाल की लैंग्वेज कोर्स में एडमिशन डलवा दो, लेकिन उसका वीज़ा सक्सेसफुल बहुत कम है। लेकिन अगर वो वीज़ा आप पुर्तगीज जो कॉलोनीज़ रही हैं उस कंट्री के सिटीजन्स हैं, उनके लिए डिफरेंट टाइप के प्रिविलेज पुर्तगाल गवर्नमेंट ने दिए हुए हैं कि अगर आप की कंट्री पुर्तगाल के अंडर रही है, अगर आप उस कंट्री का वीज़ा अप्लाई करते हैं आइदर इन लैंग्वेज प्रोग्राम जहाँ उनके बहुत सारे बिलेटरल एग्रीमेंट है अंडर उन कैटेगरीज पे थ्रू अप्लाई करते हैं, तो आपको वो मिलने के अच्छे चांसेस हैं। इवन जब आप वहाँ पहुँच जाते हैं, अपनी रेजिडेंसीज ले लेते हैं, PR के लिए क्या रिक्वायरमेंट रहती है, सिटीजनशिप के लिए क्या रिक्वायरमेंट रहती है, तो जितनी भी 27 कंट्रीज़ हैं, 26 कंट्री है शेंगन के अंदर, क्राउन इमिग्रेशन को हैविंग ए वेरी गुड एक्सपीरियंस आइदर वहाँ के इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम के बारे में डिस्कशन करनी है, जहाँ वहाँ के स्टडी प्रोग्राम के बारे में डिस्कशन करनी है। इवन अगर इन 26 शेंगन कंट्रीज़ में कौन सी ऐसी कंट्री में आप अपना टूरिस्ट वीज़ा डालें, यहाँ पर आपको मैक्सिमम चांसेस हो टूरिस्ट वीज़ा मिल जाए। बट वो भी डिपेंड है आपकी प्रोफाइल के ऊपर, आपकी प्रोफाइल कैसी है। अगर आपकी प्रोफाइल मीडियम है तो मैं आपको कंट्री सजेस्ट कर सकता हूँ कि आप टूरिस्ट वीज़ा इस कंट्री के अंदर डालिए, तो वहाँ पर आपको ज़्यादा चांसेस हैं। तो पुर्तगाल एक ऐसी कंट्री है जिसकी जो इमिग्रेशन पॉलिसीज़ है, इट इज़ वेरी फेवरेबल फॉर नॉन यूरोपियन सिटीजन्स। अगर आप जितनी भी 26 कंट्रीज़ के साथ कंपेयर करते हैं, और पुर्तगाल ही पूरे शेंगन के अंदर ऐसी कंट्री है, अगर आप पुर्तगाल के अंदर टेम्परेरी रेजिडेंट होल्डर हैं, आपके पास वहाँ पे लीगल पेपर हैं, अगर आपका बच्चा वहाँ पर बॉर्न होता है तो विद इन 1 साल या 1 साल के अंदर आपके बच्चे को वहाँ का पासपोर्ट मिल सकता है। ऐसी कंट्री शेंगन के अंदर कहीं नहीं मिल पाएगी। बहुत सारे फीचर हैं पुर्तगाल के अंदर। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मैं नहीं बता रहा हूँ, यहाँ की आप पॉलिसीज़ नेट पर जाकर पढ़िए, आपको उसके बारे में समझ लग जाएगा। तो अभी हम वहाँ के वीज़ाज़ के बारे में बात करेंगे। गोल्डन वीज़ा प्रॉपर्टी के थ्रू आप वहाँ पर प्रॉपर्टी परचेज़ करके गोल्डन वीज़ा ले सकते हैं। उस गोल्डन वीज़ा के थ्रू आप वहाँ पर विद फैमिली रेजिडेंसीज ले सकते हैं और रहने की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ कि आपका टेस्ट क्या है, तो आप टैक्स कैसे सेव कर सकते हैं,
तो डबल टैक्सेशन सिस्टम कौन सी कंट्री के साथ है पुर्तगाल का, आपकी कंप्लीट प्रोफाइल देखने के बाद मैं कैटेगरीज बता सकता हूँ कि आपको पुर्तगाल का कौन सा वीज़ा अप्लाई करना चाहिए। तो दूसरा है D2 वीज़ा। D2 वीज़ा के अंदर आइदर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, वहाँ पर एज ए आपने जाकर कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, एंटरप्रेन्योर हैं, जहाँ आप एक स्टार्टअप हैं, आपके पास इनोवेटिव आइडिया है, इवन अगर आप एज ए फ्रीलांसर काम करना चाहते हैं तो वो D2 वीज़ा के थ्रू हम आपका वो वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं पुर्तगाल के अंदर। बट फिर डिपेंड है कि आपकी प्रोफाइल कैसी है, कि हमने आपका हाईली प्रोफेशनल के अंदर डालना है, जहाँ सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी के अंदर डालना है, जहाँ स्टार्टअप के अंदर डालना है। आपके सारे बजट को देखने के बाद, आपकी प्रोफाइल को देखने के बाद, इवन मैंने अभी वीडियो स्टार्ट करने से पहले डिस्कस किया था कि आप पुर्तगाल के अंदर विदाउट इन्वेस्टमेंट भी रेजिडेंसी ले सकते हैं, क्योंकि पुर्तगाल ने फीचर ऐसी दी है, ऐसी जो वीज़ा कैटेगरी है जो मैं D7 बता रहा हूँ, पूरे शेंगन के अंदर किसी भी कंट्री के अंदर ये कैटेगरी नहीं है। पुर्तगाल गवर्नमेंट क्या कहती है कि अगर आपके पास पैसिव इनकम है, D7 की मेरी कंप्रहेंसिव वीडियो है, D7 वीज़ा के अंदर कौन कौन सी इनकम एप्लीकेबल है उसके बारे में मैंने कंप्लीट बताया, वो वहाँ पर दे सकते हो, लेकिन यहाँ पर मैं टच जरूर करूँगा। D7 में वहाँ की गवर्नमेंट ने ये बताया कि अगर आपके पास पैसिव इनकम है जिसमें आपकी फिजिकली इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जैसे कोई आपकी रिटायरमेंट पेंशन आ रही है, जहाँ आपको बैंक से इंटरेस्ट आ रहा है, जहाँ डिविडेंड आ रहा है, जहाँ आपको कोई रेंटल इनकम आ रही है, तो आप की जो इनकम है महीने की 600 से 700 यूरो की है महीने की। अगर आप उसके एविडेंसेस 1 साल से ज़्यादा के प्रोवाइड कर सकते हैं तो एक बंदा फैमिली का वहाँ पर ये रिटायरमेंट वीज़ा ले सकता है। अगर उसके साथ में फैमिली है या डिपेंडेंट बच्चे हैं तो उनके लिए उन्होंने थोड़ी पैसे इंक्रीज़ किए हुए हैं, उसकी वीडियो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो दूसरा है वहाँ पर स्टूडेंट का भी बता दिया। जॉब के ऊपर, अगर आपको वहाँ पर जॉब का कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है पुर्तगाल से अंदर, कोई आपको वहाँ का कोई एम्प्लॉयर जॉब का कॉन्ट्रैक्ट भेज दे जहाँ वहाँ पर आपको ट्रेनिंग के लिए इनवाइट करता है, तो उसमें भी पुर्तगाल गवर्नमेंट सबको वीज़ाज़ प्रोवाइड करती है। ऐसा नहीं है जैसे कि पोलैंड के वर्क परमिट आते हैं, जहाँ चेक के वर्क परमिट आते हैं तो वीज़ा वूज़ा मिलता नहीं, सिर्फ वर्क परमिट ही आते हैं। पुर्तगाल के अंदर ऐसा नहीं है। अगर आपका वहाँ से वर्क परमिट सेफ से अप्रूव्ड होकर आ जाता है तो पुर्तगाल 99% सबको वीज़ा यहाँ से प्रोवाइड कर देती है। कंडीशन यही है कि वो जेन्युइन होने चाहिए। इसी तरीके से फैमिली रियूनियन के लिए भी इट इज़ वेरी गुड कंट्री। यहाँ पर मैं बहुत सारी चीज़ें सजेस्ट करूँगा। आप ऑलरेडी पुर्तगाल के अंदर हैं, आप अपनी फैमिली के अंदर किसको वो प्रायोरिटीज़ देते हैं, आपकी स्पोज और डिपेंडेंट बच्चों को। तो अगर आप अपनी फैमिली और डिपेंडेंट बच्चों को अपनी किसी भी कंट्री से बुलाना चाहते हैं अपने साथ वहाँ पर, तो आप क्राउन इमिग्रेशन से मिल सकते हैं। अगर आपने अपनी एप्लीकेशन सेफ के अंदर वहाँ पर डालनी है अप्रूवल के लिए, तो हमारा जो क्राउन इमिग्रेशन का ऑफिस पुर्तगाल के अंदर है वो भी आपकी हेल्प कर सकता है। फैमिली रियूनियन में भी आप जा सकते हैं। इवन बहुत सारी अभी कंप्लेंट्स आ रही हैं हमारे पास, जो हमारे इंडियंस हैं या अनदर कंट्री के सिटीजन हैं, शेंगन के अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर सेटल्ड हैं, लेकिन वो अपनी फैमिलीज़ को नहीं बुला पा रहे हैं शेंगन के अंदर, आइदर स्पाउस और डिपेंडेंट बच्चों के। रीज़न क्या है कि उनकी जो इनकम है अप्रोप्रिएट नहीं है, इनकम दिखानी पड़ती है। पुर्तगाल के अंदर इनकम स्लैब कम है स्पाउस वीज़ा को बुलाने का। बहुत सारी कंट्रीज़ में इनकम स्लैब बड़ा ज़्यादा दिखाना पड़ता है, स्कैंडिनेवियन कंट्री हो गई, जर्मनी जैसे व्हाट्सएवर कंट्रीज़ हैं, तो वो बेचारे बड़े फेडअप हो जाते हैं कि सर हम क्या करें। उनको मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि आप पुर्तगाल में जाकर अपने डॉक्यूमेंट चेंज करवाकर अगर वहाँ से अपने फैमिली रियूनियन केस डालते हैं तो मैक्सिमम चांसेस हैं आपको वो फैमिली रियूनियन केस का वीज़ा मिलने के। इसी तरीके से उनके लिए भी बहुत अच्छा प्रोविज़न है। जो लोग यूरोपियन यूनियन के सिटीजन हैं, इवन यूके के, अगर उनके पास वहाँ का पासपोर्ट है तो वो उन्होंने अपनी फैमिली बुलानी है, अनदर कंट्री से वो नहीं बुला पा रहे ड्यू टू उनकी एलिजिबिलिटी नहीं बनती, इनकम स्लैब में नहीं आते, तो उनके लिए और इजी है। अगर आप EU सिटीजन हैं, पुर्तगाल में जाकर अपना स्टेटस चेंज करते हैं तो आप इमीडिएटली अपनी फैमिली को बुला सकते हैं प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। केस देखने के बाद मैं बता सकता हूँ कि आपके लिए हम क्या कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपका किसी भी टाइप का EU का वीज़ा है, यूरोपियन यूनियन का किसी भी टाइप का वीज़ा है, टूरिस्ट है, स्टूडेंट है, वर्क परमिट का है, फैमिली रियूनियन का है, व्हाट्सएवर कैटेगरी का है, तो वो वीज़ा आइदर वैलिड है या एक्सपायर्ड हो चुका है,
तब भी आप पुर्तगाल में उसको चेंज करवा सकते हैं। ऐसी जो सिस्टम है आपको शेंगन की किसी भी कंट्री में नहीं मिल पाएगा। स्पेन जैसी कंट्री करती हैं लेकिन वहाँ पर इट इज़ ए लॉन्ग क्यू और 3-3, 4-4 साल पेपर निकलने में लगते हैं। लेकिन पुर्तगाल में यू कैन डू इट वेरी ईजीली ये नहीं है, फिर यहाँ पर भी 1 से 1.5 साल 2-2 साल लग जाते हैं। डिपेंड है कि वहाँ पर कितनी लंबी क्यू है, क्योंकि एक ही कंट्री है जहाँ पर इस टाइप की फैसिलिटीज़ मिलती है। इसमें भी क्राउन इमिग्रेशन आपकी हेल्प कर सकते हैं आपकी प्रोफाइल देखने के बाद कि आपको एज ए वहाँ पर हम सेल्फ एम्प्लॉयड रजिस्टर्ड करें या फ्रीलांसर रजिस्टर्ड करें, जहाँ आप वहाँ पर कोई जॉब फाइंड आउट करके हमें कोई कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड करते हैं, तो उस बेस के ऊपर आपके हम वहाँ पर डॉक्यूमेंट लगाएं, क्योंकि उनके डिफरेंट आर्टिकल्स हैं और कौन से आर्टिकल के अंदर हमने आपकी एप्लीकेशन लगानी है वो कौन बता सकता, क्राउन इमिग्रेशन वाले बता सकते हैं। अभी सेल्फ डिक्लेरेशन जब आप पुर्तगाल में एंट्री करते हैं तो सेल्फ डिक्लेरेशन कैसे करनी होती है, उसमें भी क्राउन इमिग्रेशन आपकी हेल्प कर सकता है। आपने अपना निफ नंबर लेना है, सोशल सिक्योरिटी लेना है, आयरस लेना है, इवन आपने अपनी कोई कंपनी फॉर्मेशन करनी है, आइदर सिटिंग इन एनी ऑफ द कंट्री, आप किसी भी कंट्री के सिटीजन हैं और पुर्तगाल के अंदर अपनी कंपनी फॉर्मेशन करवाना चाहते हैं, तो उसमें क्राउन इमिग्रेशन आपकी हेल्प कर सकती है। आपके लिए वर्चुअल ऑफिस की प्रोविज़न दे सकती है, कंपनी का आयरस नंबर अप्लाई करवा सकती है, इवन कंपनी के बैंक अकाउंट आपके वहाँ पर खुलवाएगी आपकी पावर ऑफ अटॉर्नी के बिहाफ के ऊपर। उसके बाद आपने फर्दर क्या करना है, कौन सी एक्टिविटीज़ करनी है, उसमें क्राउन इमिग्रेशन आपकी हेल्प कर सकती है। इवन हमारे पास बहुत सारे वहाँ पर एग्जिस्टिंग बिजनेस है पुर्तगाल के अंदर 2000 फॉर सेल, तो हम आपको डिफरेंट टाइप के प्रपोजल्स प्रोवाइड कर सकते हैं। गवर्नमेंट की कोई प्रपोजल चाहिए, अगर आपने कोई बिग इन्वेस्टमेंट करनी है उसमें सजेस्ट कर सकते हैं। कोई स्मॉल बिजनेस करना है 20-50 हज़ार यूरो लगाकर, तो उसमें हम आपको सजेस्ट कर सकते हैं कि हमारे पास कैफ़े है, कोई ग्रोसरी स्टोर है, कोई वाशिंग एरिया है जहाँ पर आप गाड़ियाँ जो धोते हैं, उसमें मतलब डिफरेंट वर्कशॉप्स हैं दोज फॉर सेल्स। तो आप चाहते क्या हैं उसके अकॉर्डिंग मैं आपको वहाँ की जो बिजनेस है दोज फॉर सेल उसमें हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। अभी आप अपने बच्चे लेकर चलेंगे, वहाँ पे अकोमोडेशन की दिक्कत है कि सर हम अकोमोडेशन कहाँ पर हो, उसमें हम आपकी हेल्प करेंगे कि दीज आर द अकोमोडेशन, इधर आपने शेयरिंग बेसिस पर लेनी है या इंडिपेंडेंट फ्लैट लेना है रेंट के ऊपर। वहाँ पर जाने के बाद बच्चों की स्कूलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्या आप वहाँ पर इंटरनेशनल स्कूल जो प्राइवेट हैं उसकी फ़ीस अफोर्ड कर सकते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन वी कैन शेयर विद यू। इवन अगर आपने गवर्नमेंट स्कूल्स में एडमिशन लेना है उसमें क्राउन इमिग्रेशन आपकी हेल्प कर सकती है। मेडिकल रजिस्ट्रेशन, जब आपने मेडिकल के साथ कैसे रजिस्ट्रेशन करवाना है, जब आप अपने पेपर अप्लाई कर देते हैं, क्राउन इमिग्रेशन उसमें हेल्प करेगी। आपने कोई सिम कार्ड लेना है, कोई डॉक्यूमेंट नोटराइज कराने हैं, कोई आपने अपनी कंपनी को मेंटेन करने के लिए कोई अकाउंटेंट की सर्विस चाहिए, व्हाट्सोएवर जो सर्विस है, आप अपना टैक्स किस वे से बचा सकते हैं। अगर आप एक बड़े एंटरप्रेन्योर हैं या इन्वेस्टर हैं तो उसमें क्राउन, क्योंकि वहाँ पर भी जो टैक्स सिस्टम है प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम है, स्लैब टैक्स सिस्टम है, जैसे कि इंडिया का फ्लैट सिस्टम नहीं है, तो उसके बारे में वी आर वेरी फेमरलाइज। हमारे पास पुर्तगाल से रिलेटेड बहुत सारे ऑप्शंस हैं। स्टूडेंट्स में वी आर वेरी स्पेशलाइज्ड और बहुत सारे वहाँ पर प्रोग्राम ऐसे हैं जिनकी फ़ीस 2000, 2500, 3000 यूरो तक की हैं, और वहाँ का भी गवर्नमेंट डिफरेंट टाइप के इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप प्रोवाइड्स करती हैं। उसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं वो कौन बता सकता है, क्राउन इमिग्रेशन। वहाँ पर आपने अपना जाकर लाइसेंस बनाना है, ड्राइविंग लाइसेंस, उसमें क्राउन इमिग्रेशन आपको असिस्ट कर सकती हैं। आपको कोई स्पेशल लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है, कोई बिजनेस स्टार्ट करने की, जो कोई रेगुलेटेड प्रोफेशन है, मेडिकल से रिलेटेड स्टार्ट करना है, व्हाट्सएवर रिलेटेड करना है, तो वो लाइसेंस किस वे से अप्लाई करना है उसमें आपकी हेल्प कर सकती है। आपने अपना कोई मैन्युफैक्चरिंग सेटअप वहाँ पर लगवाना है, तो कौन से फ्री जोन है जहाँ पर इस टाइप के सेटअप लग सकते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन क्राउन इमिग्रेशन आपको प्रोवाइड कर सकती हैं। अगर आपको कोई फंडिंग की रिक्वायरमेंट है, ईयू फंडिंग की रिक्वायरमेंट है, जहाँ बैंक से लोकल लोन की रिक्वायरमेंट है आपके प्रोजेक्ट को देखने के बाद, उसमें क्राउन इमिग्रेशन आपकी हेल्प कर सकती हैं। ये वही लोग कर सकते हैं जिनको ऑन ग्राउंड एक्सपीरियंस है। तो पुर्तगाल से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप इमीडिएटली जो हमारे नंबर इस स्क्रीन पर डिस्प्ले हैं वहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो डेली मैं अपने चैनल के ऊपर डालता रहता हूं। अगर आप डेली मेरी इस टाइप की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इमीडिएटली क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल को साथ में लगे बेल आइकन को जरूर पुश करें। अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।